अगर आपके पास सवाल पूछने का अधिकार है तो आप पैसा कमा सकते हैं। इस आइडिया को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इजाद किया है। यह हम नहीं कह रहे, ये चर्चाएं सरे बाजार है और रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम भी नहीं ले रही हैं। तमाम दलों ने मोइत्रा की जमकर आलोचना की है। वहीं कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले की कार्रवाई पर उन्हें निलंबित करने की मांग भी करी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। एक बार फिर निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि जब महुआ मोइत्रा भारत में थी तो उनका लॉगिन आईडी दुबई से इस्तेमाल किया जा रहा था। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने जांच एजेंसियों को ये जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोइत्रा पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा, एक सांसद ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख दिया। हैरत की बात तो तब है जब वो भारत में थी तो उनकी सांसदीय आईडी दुबई से लॉगिन की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, वित्त विभाग और केंद्रीय एजेंसियां सहित पूरा भारत सरकार इस एनआईसी का प्रयोग करती है। दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष को अभी भी राजनीति करनी है? लोग निर्णय लेंगे। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर मोइत्रा का नाम लेते हुए पोस्ट में वो बचते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जवाब देते हुए मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा कि मैं सीबीआई और एथिक्स कमेटी को सवालों के जवाब देने का स्वागत करती हूं। अगर वो मुझे बुलाते हैं, मेरे पास अडानी द्वारा निर्देशित मीडिया सर्कस ट्रायल को बढ़ावा देने या भाजपा ट्रोल का जवाब देने के लिए ना तो समय है और ना ही रुचि है। मैं नादिया में दुर्गा पूजा का आनंद ले रही हूं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है। संसद की आचार समिति 26 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी शिकायत पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहद्राई की सुनवाई करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। अब इस आरोप के बाद मामले में रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। दर्शन ने दावा किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। दर्शन का बयान मोइत्रा की तरफ से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शुक्रवार को सुनवाई से पहले आया है। हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने अपना हलफनामा दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के बारे में संसद में सवाल उठाने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। अपने हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की कंपनी के एलएनजी टर्मिनल के बजाय ओडिशा में धामरा एलएनजी आयात सुविधा केंद्र को चुनने के बाद उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए मोइत्रा को संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। रियल एस्टेट कारोबारी हीरानंदानी ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद ने महंगे लग्जरी आइटम जैसे हैंडबैग वगैरह दिल्ली में उनके बंगले की मरम्मत, यात्रा खर्च, छुट्टियों के अलावा देश और दुनिया में अलग अलग जगह पर यात्राओं के लिए उनसे कई बार मदद ली थी। कारोबारी का कहना है कि साल 2017 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में महुआ मोइत्रा से मुलाकात हुई थी। इस भेंट के बाद वो पिछले कुछ वर्षों में उनकी करीबी निजी दोस्ती हो गई और हीरानंदानी का ये भी कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वहां बिजनेस बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। तो वहीं ये सब सामने आने के बाद टीएमसी या फिर सीएम ममता बनर्जी का भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है और माना जा रहा है कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।